हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज 4 जून 2022 है। वार जो है वो शनिवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। अनंतनाग की पंडित कॉलोनी खाली, हत्याओं के बाद 90% कश्मीरी पंडितों ने रातों रात घर छोड़ा, बोले सब्र टूट गया है। घाटी में लगातार हो रही हत्याओं के बाद कश्मीरी पंडितों ने अपना घर छोड़ने लगे हैं। पीएम पैकेज से मिले अनंतनाग में मटन स्थित पंडित कॉलोनी में सन्नाटा पसरा है। दैनिक भास्कर से बात करते हुए कश्मीरी पंडित रतन ज्योति ने बताया कि अनंतनाग स्थित मटन की कश्मीरी पंडित कॉलोनी ने 90% लोग जो है वो यहाँ से जा चुके हैं। लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है, जिसके बाद रात में ही वे प्ले हैं। घाटी में मारे गए मैनेजर का राजस्थान में अंतिम संस्कार, जवान बेटे की लाश देखकर चीख पड़ी मां, बोली कहा था नौकरी छोड़ दे। कश्मीर में टारगेट किलिंग के शिकार हुए बैंक मैनेजर विजय कुमार का शव शुक्रवार सवेरे करीब 7 बजे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के भगवान गांव में लाया गया। बॉडी के साथ ही विजय की पत्नी मनोज कुमारी थी। पूरे रास्ते में सब्र किए बैठी रही, लेकिन जैसे ही घर की दहलीज पर पहुंची तो सांस से लिपट कर चीख पड़ी, फिर बेसुध हो गई। यही हाल विजय कुमार की मां और पिता का है। माँ बाप बार बार बेसुध हो रहे हैं। टारगेट किलिंग पर हाई कोर्ट लेवल मीटिंग, गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी। सहायक के साथ एनएसए, आर्मी और रो चीफ तैयार कर रहे हैं एक्शन प्लान। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग पर गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, रो चीफ, आर्मी चीफ, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह और एसएसबी के प्रमुख शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले दौर की बैठक खत्म हो गई। कल 3 बजे से शुरू दूसरे दौर की जो है बैठक शुरू हो गई, जिसके बाद मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया जा सकता है। विशाखापट्टनम की फैक्ट्री में आग, अमोनियम गैस रिसने से 140 महिलाएं बीमार, आंखों में जलन और उल्टी के बाद बेहोश होने लगी। मोदी 3.0 की ग्राउंड मेकिंग सेरेमनी, पीएम ने यूपी से देश दुनिया को काशी देखने के लिए बुलाया, ताली सिर्फ योगी के लिए बजाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में योगी 2.0 सरकार बनने के ठीक 70वें दिन तीसरी बार लखनऊ पहुंचे। मौका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 का था। पीएम ने हाथ के पंजे से डिजिटल स्क्रीन पर ठप्पा लगाकर सेरेमनी का आगाज किया। 3 दिन पहले यानी 31 मई को मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 8 साल पूरे किए। ऐसे में अब जब 2024 आम चुनाव का महज 2 साल और बचे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जीत की हैट्रिक यानी मोदी 3.0 के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। शुरुआत 31 मई को हिमाचल से हुई थी। वन संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नेशनल पार्कों और उद्यानों के 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं होगी फैक्ट्री या खनन। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि देश के सभी संरक्षित उद्यानों, नेशनल पार्कों और अभ्यारण्यों में लगे 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी फैक्ट्री नहीं होगी। इसके अलावा इनके आसपास किसी भी तरह की खुदाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि पूरा दायरा इको सेंसिटिव जोन होगा। सीमा के अंदर जो भी कुछ होगा वह केवल मुख्य वन संरक्षक की परमिशन से होगा। यदि इको सेंसिटिव जोन 1 किलोमीटर बफर जोन में आगे जाता है या कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट उनसे सीमा निर्धारित करता है तो विस्तार की जाने वाली सीमाएं मान्य होगी। जगन्नाथपुरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अवैध निर्माण का आरोप लगाने वाली सभी पीआईएल खारिज, वक्त बर्बाद करने के लिए 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ओडिशा सरकार द्वारा पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में अवैध निर्माण और उत्खनन का आरोप लगाने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। याचिका लगाने वालों की कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए समकर खिंचवाई की है। जस्टिस BR गवई और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की बेंच ने 2 जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए 2 याचिकाकर्ताओं पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन लोगों की सुविधाएं पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। राहुल गांधी को ईडी का नया नोटिस। नेशनल हेराल्ड केस में 13 जून को पेश होंगे राहुल, सोनिया से 8 जून को पूछताछ। प्लेन में कोविड प्रोटोकॉल पर अदालत सख्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा नियम न माने तो बाहर निकाल दो, जुर्माना लगाओ और नो फ्लाइंग लिस्ट में डालो। दिल्ली हाईकोर्ट के एयरपोर्ट और फ्लाइट्स में कोविड प्रोटोकॉल की सख्त पालना का आदेश दिया गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी की बेंच ने कहा कि जो भी लोग एयरपोर्ट पर और विमान में मास्क नहीं पहनते हैं उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। बेंच ने कहा है कि नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अगर कोई भी नियम न माने तो उसे एयरपोर्ट या विमान से बाहर कर देना चाहिए। राजस्थान में मारा गया मध्य प्रदेश का वांटेड गैंगस्टर 2 दिन जंगल में पड़ी रही लाश। 58 केस दर्ज थे, गैंगवार में मरने की आशंका।
मध्य प्रदेश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मुख्तार मलिक को राजस्थान में गैंगवार में मौत हो गई है। मछली की ठेकेदारी के वर्चस्व की लड़ाई में झालावाड़ के जंगलों में बंटी गैंग की ओर से हुई फायरिंग में मलिक के मरने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस को 2 दिन बाद शुक्रवार को अंसनावर के जंगलों में गैंगस्टर घायल अवस्था में मिला। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड एससी पहुंचा, भाजपा नेता ने की सीबीआई जांच की मांग। हरियाणा से 2 बदमाश गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस नेपाल पहुंची। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मानसा के सरदुलगढ़ से भाजपा नेता जगजीत सिंह मिल्खा ने सुप्रीम कोर्ट से दायर किया। उन्होंने हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इस मामले में सीएम भगवंत मान ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच का भरोसा दिया। हालांकि अभी तक पंजाब पुलिस की टीम ही इसकी जांच कर रही है। वहीं पंजाब पुलिस ने हरियाणा से 2 युवकों को गिरफ्तार किया। उन्हें फतेहाबाद जिले से पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी में पवन बिश्नोई और नसीब खान हैं। दोनों के तार मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हुई बोलेरो गाड़ी से इनका कनेक्शन है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि मूसेवाला की हत्याकांड की साजिश पूरी फतेहाबाद में ही रची गई। इसके अलावा राजस्थान पुलिस ने संदीप जाट और दिनेश यादव को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों गुड़गांव के पटौदी इलाके के रहने वाले हैं। इनमें भी मूसेवाला हत्याकांड को लेकर पूछताछ की जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम हथियारों की तलाश में नेपाल के गैंगस्टर लॉरेंस से पूछताछ के बाद मूसेवाला के हत्यारे सारब शूटर ने नेपाल भागने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 अमेरिका का दावा। भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े, यूपी और कर्नाटक सरकार पर उठाए सवाल। अमेरिका ने साल 2021 के लिए कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियंस फ्रीडम यानी USCIRF की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत के अल्पसंख्यकों की धार्मिक आज़ादी को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही यूपी और कर्नाटक सरकार में कुछ फैसलों पर सवाल खड़े किए गए हैं। गहरी मुश्किल में पाक, फॉरेन रिजर्व सिर्फ $9 अरब बचा, ये 4 हफ्ते की चलेगा। अब IMF की आखिरी उम्मीद, कर्ज के दलदल में फंसा पाकिस्तान तेजी से दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। फॉरेन रिजर्व 1 अंक में पहुंच गया है। 27 मई को फॉरेन रिजर्व महज $9.72 अरब ही रह गया है। इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने अब तक कर्ज की तीसरी किस्त भी हरी झंडी नहीं दी है। रही सही कसर दोस्त मुल्कों ने पूरी कर दी है। UAE, सऊदी अरब और चीन चाहते हैं कि वे पहले IMF पाकिस्तान का कर्ज मंजूर करें, फिर वो कुछ मदद कर पाएंगे। कोरोना अपडेट, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4041 नए केस, 10 की मौत। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद प्रियंका भी पॉजिटिव। तुर्की का नाम बदला, नए नाम तुर्कियन को UN ने दी मान्यता। पुराने नाम से नागरिकों को परेशानी थी। अडानी से आगे निकले अंबानी, अडानी को पछाड़कर अंबानी बने एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन। दुनिया में वे 8वें नंबर पर। भारतवंशी लड़की ने 90 सेकंड में जीते 38 लाख। उम्र 13 साल। बताई 22 अक्षरों वाले शब्द की सही स्पेलिंग है। अमेरिकी कंपटीशन में रचा इतिहास। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना। जिन लोगों ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। जिन लोगों ने कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।